नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की एक अहम हलचल के बारे में, खासकर पलवाल सिटी, हरियाणा और मेवात क्षेत्र में कांग्रेस खेमे की तैयारी और उनके आगामी कदम। अगर आप हरियाणा की राजनीति में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सद्भावना यात्रा की तैयारियां। जैसा कि खबरें हैं, कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा बहुत जल्द पलवाल सिटी, हरियाणा पहुंचने वाली है। इस यात्रा का मकसद केवल पार्टी के सदस्यों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि स्थानीय जनता तक अपनी पकड़ मजबूत करना भी है। विशेष बात यह है कि कांग्रेस इस यात्रा को जैट वर्सेस नॉन जैट राजनीति और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के रूप में देख रही है। यात्रा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जा रहा है ताकि हरियाणा के इस हिस्से में पार्टी की स्थिति मजबूत हो। पलवल सिटी, हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति। पलवाल सिटी, हरियाणा में कांग्रेस संगठन खास तौर पर मेवात और दक्षिण हरियाणा बेल्ट में अपनी पकड़ बनाने पर ध्यान दे रहा है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए लोगों से सीधे संवाद की रणनीति बनाई है। उदाहरण के तौर पर किसान और युवा वर्ग के मुद्दों पर अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया और जनसंपर्क दोनों माध्यमों से सक्रिय रखा जा रहा है। जाट और नॉन जाट समीकरण। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस बात पर भी है कि कांग्रेस किस तरह जाट और नॉन जाट वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेगी। बृजेंद्र और बीरेंद्र सिंह की यह यात्रा इस समीकरण को साधने के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। भाजपा के वोट बैंक को चुनौती देने के लिए कांग्रेस का यह कदम रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान स्थानीय नेताओं का समर्थन और उनकी जनता के साथ मौजूदगी यात्रा की सफलता के लिए निर्णायक होगी। सद्भावना यात्रा का असर। विश्लेषकों का कहना है कि यह यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी भी है। जनता के बीच यह संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस हर वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है। छोटे और बड़े मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना और उनकी समस्याओं को सामने लाना यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य है। यह यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक टेस्ट केस भी साबित हो सकती है। भविष्य की राजनीति और संभावनाएं। पलवाल सिटी, हरियाणा और मेवात में कांग्रेस की सक्रियता से साफ संकेत मिलते हैं कि पार्टी हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगती है या नहीं। जैट और नॉन जैट समीकरण के साथ साथ युवा और किसान वर्ग को जोड़ने में पार्टी कितनी सफल होती है, यह आने वाले समय में तय होगा। स्थानीय मुद्दों पर फोकस। पलवाल सिटी, हरियाणा में कांग्रेस खास तौर पर स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। उदाहरण के लिए पानी की समस्या, सड़क और आधारभूत सुविधाओं का मुद्दा, युवा बेरोजगारी और किसान की आम समस्याएं। यात्रा के दौरान नेता स्थानीय लोगों से मिलकर उनके मुद्दों को सुन रहे हैं और समाधान के लिए पार्टी की नीतियों को समझा रहे हैं। इससे जनता में यह संदेश जाता है कि पार्टी सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाना चाहती है। युवा और महिला वोटर। विशेष ध्यान युवा और महिला वर्ग पर दिया जा रहा है। बृजेंद्र और बीरेंद्र सिंह ने अलग से युवा और महिला केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए हैं। युवा वर्ग को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के मुद्दों पर जानकारी दी जा रही है। महिलाओं को उनके अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि कांग्रेस इन वर्गों में समर्थन जुटा पाती है तो यह पार्टी के लिए चुनावी रणनीति में बड़ा प्लस पॉइंट होगा। बीजेपी और अन्य पार्टियों के लिए चुनौती। पलवल सिटी, हरियाणा में कांग्रेस की सक्रियता अब भाजपा और अन्य पार्टियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। जैट और नॉन जैट वोटरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना पार्टी को मजबूत कर सकता है। राजनीतिक माहौल में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी स्थिति कैसे बनाए रखती है और क्या कांग्रेस की यह रणनीति उनके वोट शेयर में असर डालती है। आगामी चुनाव और राजनीति की दिशा। विश्लेषकों का कहना है कि सद्भावना यात्रा पलवाल सिटी, हरियाणा में कांग्रेस की ताकत और रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर पार्टी स्थानीय जनता से कनेक्ट कर पाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यह उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। जट, नॉन जट, युवा और महिला वर्ग को जोड़कर कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को मजबूती दे रही है। इस यात्रा से साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, यह थी पलवाल सिटी,
हरियाणा में कांग्रेस की सक्रियता और उनके सद्भावना यात्रा की जानकारी। अगर आप भी हरियाणा की राजनीति पर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस पार्टी की रणनीति को और करीब से देखना चाहते हैं। धन्यवाद।